बच्चों, बेसिकली आज रे ऑप्टिक्स की ईएलपी नंबर 6 का डिस्कशन है। ऐसे बेसिकली लेंस के जो कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस होते हैं उन पे थोड़ा बहुत डिस्कशंस क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो स्टार्ट करते हैं पावर वगैरह के कॉन्सेप्ट से, बेसिकली लेंस वगैरह से। ठीक है, रे ऑप्टिक्स ईएलपी नंबर 7। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, लेंस हैविंग फोकल लेंथ एफ है और अपर्चर दिया है डायमीटर, अपर्चर ऑफ डायमीटर दिया है कैप स्मॉल डी। इमेज की इंटेंसिटी कितनी हो रही है, आई। तो कहने का मतलब ये है कि जब पहले लेंस की अगर बात करें तो लेंस की लेंस अपने को दे रखा है, अपने को अपर्चर दिया है कितना उसका बेटा, स्मॉल डी। ये अपर्चर दिया है और इसकी फोकल लेंथ क्या दी गई है, एफ दी गई है। फिर बाद में बोला गया है कि अपर्चर को कितना कर दिया जाए, बाद में आधा। तो उसका मतलब आधे लेंस को कट कर दिया है, अपर्चर पहले से कितना हो गया है, हाफ। और बोला गया है आधे पेपर से कवर करने के बाद अपर्चर इस तरह का रह गया। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, मेरे को बताइए लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ब्रैकेट में लिखते हैं 1/r1 माइनस 1/r2। अब मेरे को बताइए फोकल लेंथ बेसिकली एक तो म्यू पे डिपेंड कर रही है, r1 पे डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है, r2 पे डिपेंड कर रही है। तो जब लेंस की कटिंग हुई है यहाँ पे, तो आप मेरे को बताओ ये सरफेस भी आर है, ये सरफेस भी आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू है, तो ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी क्या है, म्यू। तो कहने का मतलब ये है कि फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही है। अब बताइए क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बेसिकली ना तो आर बदल रहे हैं ना म्यू बदल रहा है। तो अगर R1 R2 और म्यू नहीं बदलेगा तो हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ पहले वाले की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर फोकल लेंथ सेम रहेगी तो या तो ये ऑप्शन बन सकता है या फिर ये ऑप्शन बन सकता है। अब बात करते हैं इंटेंसिटी पे। तो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अपर्चर का स्क्वायर। और अपर्चर क्या है, व्हाट इज अपर्चर, तो डेफिनेशन होती है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस। अब आप मेरे को बताइए लेंस का बेसिकली पहले अगर हम अपर्चर की बात करें डायमीटर की, तो पहले डी डायमीटर, बाद में कितना हो गया, d/2। तो इसका मतलब इंटेंसिटी 1/4 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले अगर मान लीजिए इंटेंसिटी आई थी तो इंटेंसिटी 1/4 से कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो बचेगी कितनी, 3i/4। तो इंटेंसिटी 1/4 कम हो जाएगी और बचेगी कितनी, 3i/4। फोकल लेंथ सेम रहेगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते, लिखा है डबल कॉन्वेक्स लेंस मैन्युफैक्चर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 बोथ हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि R1 किसके बराबर हुआ, R2 के। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, फोकल लेंथ दे दी। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा आप, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r, तो कितना हो जाएगा, 2/r। बस अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। फोकल लेंथ की वैल्यू अपने को दी गई है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और म्यू अपने को दिया गया है 1.55 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू हमें शायद फाइंड करनी है, तो यहाँ से आर कैसे निकलेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, आर की वैल्यू लेके आते हैं, तो आर को भेजते हैं उधर और 20 को लाते हैं इधर। 20 इंटू 2 की बात करें तो ये नंबर हो गया 40.55। तो आप बोल सकते हैं कि ये 0.55 कैसे आया, तो 1.55 माइनस 1 तो बचेगा कितना, 5.55। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, थिन सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस, पावर दे रखी है अपने को P। अब बोला है 3 पार्ट में कट कर दिया है ABC एज शोन इन फिगर, पावर ऑफ A। अभी आप मेरे को बताइए, यहां मैंने आपको बताया था कि अगर लेंस की फोकल लेंथ, अगर आप R1 R2 और म्यू को नहीं बदल रहे हैं तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी। और बताइए अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि अगेन दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अगर दोनों के रेडियस नहीं बदलेंगे तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी बेटा, रिमेन सेम। और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो अगर फोकल लेंथ सेम है तो पावर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो इसलिए वी कैन से दैट पावर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फोर्थ ऑप्शन पी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेंस की कटिंग का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। ये लेंस हमें दे रखा है, अभी हमने देखा अगर हम लेंस को इस तरह से कट कर दें तो फोकल लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसकी फोकल लेंथ भी सेम रहेगी और इसकी फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, सेम। तो अगर हम एक्स ओ एक्स डैश के अलोंग कट करते हैं तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। यदि लेंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दें तो मान लेते हैं अब लेंस क्या बन गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/r। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां कहीं पर ये म्यू माइनस 1/r लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2/f डैश। तो f डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2f। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करते हैं इस तरह से, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अलोंग कट करते हैं तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ना तो R1 बदल रहा है ना R2 बदल रहा है। तो अगर आप एक्स ओ एक्स डैश के अलोंग कट करेंगे तो फोकल लेंथ सेम रहेगी, वाई ओ वाई डैश के अलोंग कट करेंगे तो फोकल लेंथ पहले से डबल हो जाएगी। ठीक, अब आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है, आंसर आप निकाल दीजिएगा। ठीक, इनफैक्ट आंसर भी आ ही चुका है ऑलमोस्ट, बस आपको सेलेक्ट करना ऑप्शन। चलिए अगला, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कितनी बोल रखी बेटा, 80 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 50 है, कंबाइन टुगेदर। चलिए, तो एक फोकल लेंथ कॉनकेव की है और एक फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की, दोनों लेंसों को ऐसे बना दिया। इसकी फोकल लेंथ अपने को बोली गई थी 80 और इसकी फोकल लेंथ बोली गई है 50 सेंटीमीटर। कंबाइन रिजल्टेंट पावर, तो देखिए फोकल लेंथ 1/f, टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से f टोटल की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये नंबर आ गया 1/80 प्लस 1/50। बट 50 के आगे क्या लगाएंगे, माइनस। क्यों लगा रहे हैं, लेंस कौन सा है, कॉनकेव। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लगभग 400 के आसपास पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से बात करें तो 8 5 40, 400। यहाँ की बात करें तो माइनस कितना आएगा, 8 5 40। तो फोकल लेंथ की बात करें एफ टोटल की तो वैल्यू आ गई 400, प्लस का 5 माइनस का 8, इट विल बिकम -3। फोकल लेंथ किस में आई है, सेंटीमीटर में। पावर में कैसे लिखते हैं बेटा, अगर सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f और f किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर। तो 100 लिखा, फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई 400/3, 2 0 से 2 0 कट गए, आंसर आ गया 3/4। ये आ गई आपकी पावर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 3/4 यानी 7.5, ये वाला ऑप्शन 7.5 डायोप्टर। बट ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे -3 को लेना भूल गए थे तो माइनस लगेगा, आंसर आ जाएगा 0.75। ये तो देखो मैंने जो क्वेश्चन किया बेटा ये रिक्वायर्ड फोकल लेंथ से किया। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं। अपने को f1 की वैल्यू दी गई है कितनी, 80 सेंटीमीटर और f2 दिया गया है -50 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहीं से P1 निकालूं तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 100/80, 0 से 0 कट गया, 10/8 will become 5/4 and that is equal to 1.25 diopter। अगर मैं P2 को कैलकुलेट करूं तो -100/50, मैंने 50 को माइनस ऊपर भेज दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, -2 डायोप्टर। टोटल पावर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू है 1.25 और माइनस का 2 डायोप्टर, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस का आएगा 0.75 डायोप्टर। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया जा सकता है, या तो आप टोटल फोकल लेंथ से सॉल्व कर दें या फिर आप टोटल पावर से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्या लिखा है, टू थिन कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 20 एंड 40 प्लेस इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज इफेक्टिव पावर। तो अपने को बेटा फिर से f1 की दोनों लेंस कौन से हैं, कन्वर्जिंग, तो 20 सेंटीमीटर और f2 की वैल्यू दी गई है 40 सेंटीमीटर। अभी पिछला क्वेश्चन किया था, बताइए P1 का फॉर्मूला 100 बाय P बराबर 100 बाय F, बट F किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू आ गई, प्लस का 5 डायोप्टर। P2 की अगर बात करें तो P2 कितना आ जाएगा, 100 बाय 40, 0 से 0, 10 बाय 4, 5 बाय 2, यानी 2.5 डायोप्टर। टोटल अगर पावर निकालनी हो P टोटल, तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला बेटा, P1 प्लस P2 यानी 5 डायोप्टर प्लस 2.5 डायोप्टर इक्वल टू 7.5 डायोप्टर। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको चाहे तो आप यहाँ से 1/f1 प्लस 1/f2 से रिक्वायर्ड फोकल लेंथ निकालें और लास्ट में रिक्वायर्ड फोकल लेंथ को आप किससे बदल दें, पावर में। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो दोनों मेथड से ऑप्शन क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया गया है, कितने पर रख दिया गया है, 20 सेंटीमीटर पे, एंड इट्स इमेज 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। इसका मतलब इमेज को यहां बनाया गया है, कहां बनाया गया है, बिहाइंड द लेंस 40 सेंटीमीटर, यहां बनी इमेज। अगर यहां बन रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। फाइंड पावर ऑफ लेंस। तो हमें सबसे पहले तो क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ निकालने के लिए v का कॉन्सेप्ट कितना हो गया, 40। अगर आप जानते हैं इधर ऑब्जेक्ट रखा है, बल्ब इधर रखा होगा, तो ये वाली साइड होगी नेगेटिव और ये वाली साइड होगी पॉजिटिव। तो u v हो जाएगा 40 का प्लस और u हो जाएगा माइनस का 20। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। कैसे लिखेंगे, 1/f इक्वल टू एलसीएम पकड़े तो 41 प्लस 2। तो फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ आ गई 40/3, बट डाटा किस में आया है, सेंटीमीटर में। नाउ वी हैव टू फाइंड पावर। पावर की फॉर्मूले की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 100/f। f किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो f की वैल्यू रख देते, यहाँ पे रखेंगे 40/3, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा और ये कट गया 5 3 जा 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू प्लस का 7.5 डायोप्टर। ठीक, पहले हमने फोकल लेंथ निकाली और एट दी एंड फोकल लेंथ को हमने बदल दिया किसमें, पावर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ध्यान दीजिएगा, लेंस का नाम क्या है इस बार, कॉनकेव लेंस। तो हमने ये बना दिया कॉनकेव लेंस, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 21 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 14 सेंटीमीटर पे। हाइट भी दी गई है इस बार, कितने सेंटीमीटर हाइट दी गई है, 3 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज एंड प्रोड्यूस बाय लेंस। चलिए चेक करके बताएं, लेंस का नाम क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। ये कभी भी इमेज रियल नहीं बनाता, इमेज हमेशा कैसी बनाएगा, वर्चुअल। कहाँ बनाएगा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आप अगर इसको v भी कैलकुलेट करने जाएंगे बेटा, अगर आप इसका v कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू लेस देन 21 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब मेरे को बताइए फोकस कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर अगर है तो उसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इमेज 21 से कम पे बनेगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो ये वाला साइड नेगेटिव है और ये वाला साइड पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा v प्लस आएगा और लेस देन 21 आएगा, वर्चुअल आएगी। तो देखिए पहला ऑप्शन तो ये हुआ कि इमेज वर्चुअल होगी। चलिए तो उसका मतलब दो ऑप्शन हट गए, 3 हट गया, 4 हट गया। फिर इसके बाद लिखा है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। क्योंकि अगर मैं इसकी इमेज फॉर्मेशन आपको करके बताऊं
तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, रे गई, क्या हो गई, रे डाइवर्ज, और हम पीछे लेके आए, दूसरी रे को पास कर दिया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर क्या बन गई, इमेज। ये क्या था, ऑब्जेक्ट। बताइए इमेज वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, और कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। 9th, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, दोनों की सेम फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। आप पुट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस की पावर पूछी गई है। मेरे को बताइए बेटा दोनों लेंस अपोजिट नेचर के हैं, एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स। देखिए एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉन्केव, सेविंग सेम फोकल लेंथ 25, पुट आर इन कॉन्टैक्ट, यानी एक लेंस हो गया कॉन्वेक्स, दूसरा हो गया कॉन्केव। इसकी फोकल लेंथ भी 25, इसकी फोकल लेंथ भी 25, तो नेट फोकल लेंथ की बात करें तो क्या लिख देंगे, 1/25 प्लस का और माइनस का 25, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई है। इसका मतलब अगर हमसे पूछिए पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f, लेकिन f होना चाहिए मीटर में, बट यहाँ तो इन्फिनिटी है, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। तो आंसर हो जाएगा नेट पावर कितनी हो जाएगी, 0, और फोकल लेंथ कितनी पहुंच जाएगी बेटा, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाय कॉन्वेक्स लेंस है जिसका म्यू आपको दिख रहा हो 1.5 दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड 20 है। Which one of the following option describe the best image found by the object, height 21 centimeter, placed 30 centimeter from lens? Basically लेंस का नाम दिया है बायकॉन्वेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 21। तो फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ फॉर्मूला 2 म्यू माइनस 1/r। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगाया है इक्वी का, लेकिन आप देखिए लेंस का नाम तो दिया है बायकॉन्वेक्स, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, केवल 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें ROC की वैल्यू केवल एक दी गई है, वो कितनी बेटा, 20 सेंटीमीटर। अब पूछा है इनमें से बेस्ट ऑप्शन बताइए, तो मैं मान के चलूंगा कि दोनों के R सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1/20, ये बचेगा 0.5, हाफ से हाफ कैंसिल, तो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ कितने सेंटीमीटर आ गई, 20। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, U कितना है, 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से मैग्निफिकेशन निकालूं बेटा, m का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, F/F प्लस ऑफ माइनस U, तो m की वैल्यू आ गई -2। इस माइनस का मतलब क्या बोलेंगे आप, रियल है, इन्वर्टेड बनेगी, कहां बनेगी, अपोजिट साइड बनेगी इमेज, और कितने गुना बड़ी बनेगी, 2 गुना मैग्नीफाइड यानी एनलार्ज बनेगी। इसका मतलब लेंस हो गया कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट आपने रखा है इस साइड, यहाँ पे आपने रखा है ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो उसका मतलब हमारा V पॉजिटिव आएगा, कितने पे आएगा, डबल पे आएगा, 30 का डबल 60, तो V की वैल्यू आ गई 60, तो हम बोल देंगे हाइट भी क्या हो जाएगी, डबल, तो हम बोलेंगे इमेज बनेगी रियल। रियल कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, हाइट डबल हो जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर का डबल कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की दी गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इमर्ज इन अ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, यानी डिप वाला क्वेश्चन है। जब कभी भी डिप वाला क्वेश्चन आए, 2 इक्वेशन प्लॉट करनी है, एक एयर की और एक मीडियम की। कैसे, आइए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले 1/f ऑफ एयर, म्यू लेंस -1, और ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्यों खाली छोड़े गए हैं, क्योंकि हमें नहीं बताया गया है वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है या बाय कॉन्वेक्स लेंस। आप मेरे को बताइए, जब लेंस किसी मीडियम में डिप होगा तो R1 और R2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर वह इक्वी रहा तो 2/r हो जाएगा, लेकिन मीडियम में जाने के बाद भी R की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इक्वी या फिर बाई, लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं
कि जब मीडियम में डिप होगा तो R1 R2 की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, तो ब्रैकेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरी वैल्यू हमने लिखी 1/f ऑफ मीडियम, इसकी वैल्यू हो गई म्यू रिलेटिव -1 और ये ब्रैकेट इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा ब्रैकेट से ब्रैकेट उड़ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे देखिए, ये हो गया f ऑफ m यानी मीडियम, एक लाइन में आंसर f ऑफ एयर। पता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो कितना बच गया ऊपर, हाफ। अब लेंस कैसा था देखिए, लेंस की बात करें तो लेंस था 1.5 का, जिसे आपने डिप कर दिया कहाँ पे, 1.25 में। तो बताइए रिलेटिव कैसे निकालेंगे कि लाइट जो है वो 1.25 से ट्रेवल करके कहाँ जा रही है, 1.5, तो उसको लिख देंगे 1.5 अपॉन 1.25, यह आ गया हमारा रिलेटिव। इस रिलेटिव को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 150 अपॉन 125 माइनस 1, तो बताइए कितना बचेगा ऊपर, 150 माइनस 125, 25 डिवाइड बाय 125। यहां से निकाला हमने रिलेटिव, इस रिलेटिव को यहां पुट कर दिया, पॉइंट था पॉइंट हटा के सॉल्व कर दिया। 25 और 125, 25 में 100 बार जाएगा 4 बार, और एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5। 5 कहाँ जाएगा तो उसको लिखेंगे 1/2 इंटू 5 डिवाइड बाय 1। तो फोकल लेंथ पहले से मीडियम की फोकल लेंथ कितने गुना बढ़ गई, 2.5 गुना बढ़ गई, किससे, एयर से। अब बताइए एयर के अंदर फोकल लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 का अगर 2.5 गुना कर दें तो आंसर आ जाएगा कितना, भाई बेसिकली हमने आपको बोल दिया 2.5 गुना बढ़ा लो। अब 2.5 गुना बढ़ा लो यानी पहले कितनी थी, 2, तो 2 का 2 गुना हो गया 4, और आधे गुने की बात करें तो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, 2.5 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ELP नंबर 6 का डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट ELP में बाद में मिलते हैं। ठीक है, ओके।